भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा अनेक वीरों के त्याग, बलिदान और जुनून से भरी हुई है। लेकिन जब भी हम आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले सच्चे क्रांतिकारियों की बात करते हैं, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये तीनों क्रांतिकारी न सिर्फ अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले योद्धा थे, बल्कि वे एक विचार थे, एक चेतना थे, जो आज भी हर भारतीय युवा के दिल में जोश और जागरूकता का संचार करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, और वे बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। जब जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ, तब वे मात्र 12 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने उस त्रासदी को अपनी आंखों में बसा लिया और उसी दिन से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प ले लिया। भगत सिंह ने पढ़ाई के दौरान ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का मन बना लिया था, और वे धीरे धीरे नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA जैसे क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ गए। वहीं राजगुरु, जिनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था, महाराष्ट्र के पुणे जिले से थे, और वे भी बचपन से ही देश को आजाद देखने का सपना देखा करते थे। सुखदेव थापर, जो भगत सिंह के बहुत करीबी मित्र थे, पंजाब से थे, और वे भी क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले योद्धा थे। इन तीनों ने मिलकर 1928 में लाहौर में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की, जो असल में लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज का प्रतिशोध था, क्योंकि लाला जी की मौत ब्रिटिश अत्याचार का परिणाम थी। इस हत्या के पीछे इनका उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का, उन्हें बताने का कि भारतीय युवा अब चुप नहीं बैठेगा। इसके बाद 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, लेकिन उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। यह दिखाना था कि देश की युवा पीढ़ी जाग चुकी है और अब चुप नहीं बैठेगी। वे दोनों वहीं पर गिरफ्तार हो गए, और बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि इस पूरे मुकदमे में उन्हें कानूनी रूप से न्याय नहीं मिला, और उनका ट्रायल भी एक दिखावा मात्र था। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूं जैसा क्रांतिकारी लेख लिखा, जो आज भी युवाओं को सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने देश को एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति की जरूरत समझाई, और आजादी को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि आम जन की आजादी माना। उन्होंने समाज में जाति भेद, छुआछूत और अमीरी गरीबी जैसे मुद्दों को भी सामने लाने की कोशिश की, और अपने विचारों से लाखों लोगों को प्रेरित किया। 23 मार्च 1931 को जब इन तीनों वीरों को फांसी दी गई, तब पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अंग्रेज सरकार को डर था कि अगर इनकी फांसी को सार्वजनिक किया गया तो क्रांति की आग और तेज हो जाएगी, इसलिए उन्हें रात के अंधेरे में गुप्त रूप से फांसी दी गई, और उनके शवों को चुपचाप सतलज नदी के किनारे जला दिया गया। लेकिन सरकार यह नहीं जानती थी कि विचारों को कभी जलाया नहीं जा सकता। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान ने हर भारतीय को यह समझा दिया कि आजादी सिर्फ नेताओं की बात नहीं, बल्कि युवाओं की जिम्मेदारी भी है। उनका सपना सिर्फ आजाद भारत नहीं था, बल्कि ऐसा भारत था जो न्याय, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका बलिदान, उनकी सोच और उनके आदर्श आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। वे सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, वे विचारधारा थे, आग थे, ऊर्जा थे, जो आज भी हर आंदोलन, हर सामाजिक बदलाव की नींव में चलती है। स्कूलों की किताबों से लेकर युवाओं के पोस्टरों तक, उनके नारों से लेकर फिल्मों और कविताओं तक, भगत सिंह और उनके साथियों की छवि अमर हो चुकी है। उनका इनकलाब जिंदाबाद का नारा आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस दौर में था। जब हम देश के लिए कुछ अच्छा करने का सोचते हैं, तो ये तीनों शहीद हमारे भीतर एक जोश और जुनून भर देते हैं। भगत सिंह कहते थे, अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज को बहुत तेज करना होगा, और उनकी वो आवाज आज भी हर गूंगी व्यवस्था को झकझोरने की ताकत रखती है। राजगुरु और सुखदेव ने भी बिना किसी स्वार्थ के अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि भारत आजाद हो सके, और उनके बलिदान ने साबित कर दिया कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। हमें इनके बलिदान से यह सीखने की जरूरत है कि देश प्रेम सिर्फ नारे लगाने से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने से होता है। आज जब देश विकास की ओर बढ़ रहा है, तब यह जरूरी है कि हम इन शहीदों की कुर्बानी को याद रखें और उनकी विचारधारा को आत्मसात करें। ये तीनों नौजवान सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने समाज को बदलने की दिशा भी दिखाई। आज अगर हम अपने आसपास भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता देखते हैं, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तरह हमें भी आवाज उठानी चाहिए। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम वही है जो समाज को बेहतर बनाने में लगे,
जो न्याय की रक्षा करे और जो हर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए। उनके बलिदान की याद हमें हर बार यह एहसास दिलाती है कि आज़ादी की असली कीमत क्या होती है और हमें उस आज़ादी की रक्षा कैसे करनी चाहिए।